मित्रों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले महाविद्यालय बरेली कॉलेज बरेली में। बहुत गरिमापूर्ण महाविद्यालय माना जाता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ से पढ़ने के बाद छात्र विभिन्न सेवाओं में गए हैं, जज बने हैं, प्रशासनिक अधिकारी बने हैं, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर्स बने हैं। ये महाविद्यालय लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। ये बात अलग है कि समय समय पर छात्रों के आंदोलन होते हैं, प्रिंसिपल साहब के कमरे में भी हंगामे होते हैं, घेराव होते हैं, लेकिन इन सब मामलों के बीच भी लगातार रफ्तार के साथ महाविद्यालय प्रगति कर रहा है। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल बरेली कॉलेज डॉक्टर ओपी राय से। डॉक्टर ओम प्रकाश राय साहब, आप उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय बरेली कॉलेज बरेली के प्रिंसिपल हैं। चीज़ें बहुत समझ गए होंगे और निश्चित रूप से कार्यकाल में आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में कॉलेज उत्तरोत्तर उन्नति भी कर रहा है और उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर राय? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं बतौर प्राचार्य बरेली कॉलेज बरेली, मैं चाहता हूं कि उत्तर भारत का ये जो महत्वपूर्ण कॉलेज है, श्रेष्ठ कॉलेज है, इसकी श्रेष्ठता बनी रहे। इसकी श्रेष्ठता को मेंटेन करने में हम प्रिंसिपल, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी एक का यह काम नहीं, ये पूरा टीम वर्क है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक इसका विकास या इसकी उत्कृष्टता मेंटेन करने में हम सबका प्रयास सराहनीय होना चाहिए। कुछ दिन देखा जा रहा है कि छात्रों के आए दिन हंगामे होते हैं, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, और बड़ा उग्रतापूर्ण व्यवहार फोटोज़ आते हैं। उनसे कुछ अपील, कुछ कहना चाहेंगे सहयोग के लिए? मैं छात्रों से ये अपील करता हूँ कि कोई भी बात हो, आपका प्रिंसिपल आपकी बात सुनने के लिए बैठा हुआ है। कोई भी समस्या है, अगर समस्या है तो उसका समाधान है, बशर्ते कि हम समाधान चाहें। छात्र उग्र होते हैं, मुझे लगता है कभी कभी उनकी बातों को अनदेखा कर दिया जाता है। दूसरा भी हाल फिलहाल में जो घटना आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, थोड़ा खेदपूर्ण है। अगर कोई कमी है, कोई बात है, आप आइए, बात कहिए। हम बात ना माने, अच्छा बात मानूंगा, जो सही बात होगी उसको मानूंगा। मैंने निर्णय भी लिया और निर्णय का पालन भी कराया लोगों से। आपकी कोई समस्या है, आप आइए, लेकिन अगर इस तरह से आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, भवन कुछ बहुत पुराने हो चुके हैं। 1837 का महाविद्यालय है, कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। क्या कुछ पुनर्निर्माण की दिशा में कदम उठा रहे हैं डॉक्टर राय? सर, मैं जब आया था तो हमारा शिक्षक अपने ऑफिस में छाता लेकर बैठता था बरसात के दिनों में। मेरा प्रथम प्रयास यही रहा कि बरेली कॉलेज की सारी छतों को ठीक कराऊं, और ऑलमोस्ट 99% छतें हमारी ठीक हो गई हैं। शिक्षकों के बैठने का जो स्थान है उसको प्रॉपर रेनोवेट करवा रहा हूँ। कर्मचारी, जो हमारा सचिवालय है, बैठे हैं लोग, आप उनके कक्षों का निरीक्षण कर सकते हैं कि कैसा उनका कक्ष इस समय तैयार हुआ है। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो शिक्षा के जो महाविद्यालय हैं, इनमें जो प्रतियोगिता लगी हुई है, अगर हम स्मार्ट नहीं बनेंगे, हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमको टिकने में कठिनाई होगी। बट बरेली कॉलेज इतना बड़ा नाम है कि आज भी यहाँ प्रवेश के लिए लाइन लगी हुई है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज है जहाँ सीटें फुल हो जाती हैं और उसके बाद भी संघर्ष करना पड़ता है। तो ये इसकी गरिमा है। इसकी गरिमा को बहाल रखने में, मेंटेन रखने में हम सबका सहयोग अपेक्षित है और पूरा प्रयास है। अभी मैंने स्विमिंग पूल का बहुत दिन से डिमांड थी, टेंडर निकाला। लड़कियों का जो हॉस्टल था, एकमात्र हॉस्टल था, उतना बढ़िया हॉस्टल आप जा कर के कोई ले सकता है। जो मेरा टेस्ट, जो मेरा इंटरेस्ट, उसके हिसाब से मैंने उसको, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा महिला छात्रावास नहीं होगा। बैरन हॉल, जो पहले स्टेट बैंक की बिल्डिंग हुआ करती थी, उसको हमको लोगों ने कहा कि इसको तोड़ के गिरा दीजिए। हमने कहा ना, हम उसी बिल्डिंग को भव्य इमारत बनाएंगे। आप वहीं पर प्रवेश और परीक्षा सेल मैंने डेवलप कर दिया, आप जा कर के उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। मेरे आने से पहले ऑडिटोरियम बर्बाद था, उसकी टेंडिंग हो गई, उसमें काम लग गया है। मल्टीपर्पज़ हॉल बर्बाद था, उसको भी मैंने सही कराने का टेंडर निकाल दिया है। अगला प्रयास मेरा अगले सत्र में बॉयज़ हॉस्टल हर हाल में स्मार्ट बना के बच्चों को उपलब्ध कराने, हम सारी सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि इसमें सबका सहयोग चाहिए। और छात्रों से विशेष अपील है
कि हमारी हर फैकल्टी पढ़ाने के लिए बैठी हुई है, इंतज़ार करती है कि छात्र आएँ, बच्चे आएँ। कई बार मैं भी मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा अपील करता रहता हूँ कि मेरे छात्र पढ़ने आएँ, हमारी फैकल्टी लाजवाब है, वो कुछ देगी ही लेगी नहीं आपसे कुछ। तो छात्रों से यही अपील है कि अनुशासन और पठन पाठन में आप सहयोग करें। कुछ बदलाव बीते दिनों हुए, कोई वाइस प्रिंसिपल बदले गए हैं, कोई चीफ प्रॉक्टर बदले गए? बदलाव एक प्रक्रिया है, 4 साल हो गया था, बदलाव नहीं हुआ था। उसी के तहत माननीय प्रबंधन के निर्देश पर ये सारी चीज़ें बदली गई और ये सब अपने लोग हैं, एक टीम भावना से ये लोग सब काम कर रहे हैं। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, कुछ गार्जियन भी देख रहे हैं। बिल्कुल, इस रुहेलखंड खासकर बरेली महानगर के परिवार से ये अपील है कि आप अपने छात्रों का प्रवेश यहाँ कराइए। प्रवेश हमारे यहाँ मेरिट के आधार पे होता है और प्रवेश ही नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए आप भेजें। और शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, यहाँ के नागरिकों से अपील है कि बरेली कॉलेज का अनुशासन का माहौल बनाने में आप कृपया सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।